हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के सामने प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 5 लेकर के आए हैं। तो आज हम इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए आप सभी देखिए, सवाल हल करते हैं। तो इसमें बोला गया है सवाल में कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब sec थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम लेंगे जिसमें हमें sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, यानी कि कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें एक लंब निकालना पड़ेगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक लंब निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक डायग्राम लेंगे। तो डायग्राम में एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा। इसका हम शीर्ष अंकित कर देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है और एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है कि sec थीटा बराबर 13/12। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में लिखेंगे sec थीटा बराबर 13/12। तो इसको यहाँ से आगे बढ़ाने पर sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, तो थीटा के सापेक्ष में यानी कि एंगल सी के सापेक्ष में इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और यह आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ है AC और आधार है BC। तो यहाँ लिखेंगे AC बटे BC, जो कि हमें प्राप्त होता है 13/12। अब ऊपर का मान ऊपर के लिए लिख सकते हैं और नीचे का मान नीचे के लिए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि AC का जो मान होगा वह 13 होगा और BC का मान जो है वह 12 होगा। तो अब हमें लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जो योग होगा वह कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से जो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए हम लिखेंगे ए बी बराबर √AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो ए बी बराबर, अब देखिए यहाँ से AC का मान हमें 13 प्राप्त हुआ है और BC का मान 12, यानी कि कर्ण का मान जो है वह 13 प्राप्त हुआ है और आधार का मान जो है वह 12 प्राप्त हुआ है। यानी कह सकते हैं कि AC का मान 13 है और BC का मान 12 है। तो यहाँ से हम AC का मान लिखेंगे 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग, और BC का मान है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग। तो AB बराबर हो जाएगा √13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। अब इस साइड बनाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर √169 में से 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5 और 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2। तो यहाँ से हम AB बराबर लिखेंगे, अब 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो आएगा 5। तो इस तरह से हमें लंब का मान जो है वह मिल गया 5। तो इसमें बोला गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि हमें sec थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, एक हो जाएंगे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। अब ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से यहाँ पर हमने 5 लिखे और एक यहाँ हमें दिया हुआ था। तो sin थीटा बराबर लिखे, थीटा के सापेक्ष में ये लंब होगा और ये
कर्ण होगा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी। और ए बी बटे ए सी में ए बी का मान 5 है और ए सी का मान जो है वह 13 है। कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ है आपको बी सी और कर्ण है ए सी। तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से हम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब है यहाँ पर ए बी और आधार है बी सी। तो ए बी का मान है 5 और बी सी का जो मान है वो है 12। और कॉट थीटा बराबर होता है, और कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो टेन थीटा के ही मान को हम उल्टा के लिख सकते हैं, या नहीं तो इसका फार्मूला लिखेंगे या जानेंगे तो वह हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि बी सी बटे में ए बी। तो बी सी का मान है 12 और ए बी का मान है 5। इसी तरह से कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से हम कोसेक थीटा का मान जो लिखेंगे वह हो जाएगा इसके साइन थीटा के मान को उल्टा सकते हैं, या नहीं तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण, यानी कर्ण है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी अब बटे हो जाएगा ए बी। तो ए सी का मान है 13 और ए बी का मान है 5। तो इस तरह से हमें ये 5 आंसर प्राप्त होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें।